मंदिर चला जाएगा, गुरुद्वारे चला जाएगा, लेकिन इस प्रकार शांति से बैठे और चलो अब तो गीत बजा, वैसे भी अपने विचारों को देखें 1-2 मिनट कभी बैठ के दिन में, तो बहुत अच्छा अनुभव भी होता है और थकान भी उतर जाती है। जिस प्रकार नींद करके थकान उतरती है व्यक्ति की रात को, इसी तरह से अगर थोड़ी देर ऐसे बैठा जाए तो मन हल्का हो जाता है और अपना आत्म अवलोकन भी हो जाता है। तो आज के दिन रक्षाबंधन से पहले, क्योंकि रक्षाबंधन तो 3 दिन बाद है, तो ये कार्यक्रम देरी जी ने इस प्रकार से प्लान किया कि सभी आ जाएंगे। तो भारत की विशेषता है, या वैसे भी त्यौहार 2 दिन मनाए जाते हैं, तो अपन 3-4 दिन पहले ही मना लेते हैं, तो वो 2 दिन की बजाय पूरा सप्ताह ही उस त्यौहार से संबंधित हो जाता है। तो अभी हम आदरणीय मनोदरी जी हमारे बीच हैं, उनसे आज के दिन शुभकामनाएँ लेंगे कि क्या इस त्यौहार पर, क्या इसकी विशेषता के रूप में हम मनाएं, और कुछ ऐसी बातें जो हमारे जीवन में, जैसे हम सुनते हैं कुछ न कुछ, तो आज दीदी जी से सुनेंगे इस त्यौहार रक्षाबंधन पर हम क्या अपने जीवन में नवीनता कर सकते हैं। आदरणीय मन्नू दीदी जी सन 2000 से चंडीगढ़ में अपनी सेवाएं दे रही हैं। उससे पहले आप हिमाचल में थे कुछ वर्ष, तो बहुत पुराने भी हैं, बहुत अनुभवी भी हैं और बहुत सेवा मूर्ति भी हैं, योग मूर्ति भी हैं। तो आदरणीय मन्नू दीदी से आज सुनते हैं। ओम शांति। आप सबको इन एडवांस रक्षाबंधन की बहुत बहुत दिल से मुबारक। और जैसे कि हम जानते हैं हर साल ये त्यौहार आता है रक्षाबंधन का, बड़े खुशी और उमंग उत्साह के साथ, और सभी बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। खास बहन भाई के स्नेह की निशानी मानेंगे दुनिया में। तो बहन तो बड़ी अंदर से शुभ भावनाओं से वो अपने स्नेह के डोर भाई की कलाई पे बांधती है। होती तो उसमें दुआएं ही हैं, पर आजकल समय ऐसा आ गया कि दुआएं ज़्यादा व्यक्त करनी आती नहीं है, क्योंकि आज बिजी शेड्यूल ज़्यादा हो गया है। बस इतना तक रह गया है कि भाई है और राखी बांधनी है, बस इतने तक रह गया है। और भाई के मन में होता है कि जो हो सकता है बहन के लिए कर सकते हैं वो करें। और लेकिन ये भी बात है कि अगर भाई उम्र में बहुत ज़्यादा छोटा है तो वो मदद भी कैसे दे। तो इसीलिए जैसे कि नाम ही है रक्षाबंधन, बंधन वैसे अच्छी चीज़ तो नहीं होती, पर कई चीज़ों में बंधन अच्छा होता है। घर परिवार भी एक सूत्र में बंधता है तो अच्छा लगता है। फूल भी अगर धागे में ना पिरोए जाए तो उसे माला नहीं कह सकते, तब तक उसे बिखरे हुए फूल ही बोलेंगे। ऐसे ही मोती भी जब धागे में पिरोए जाते हैं तब वो गले में पहनने वाली सुंदर माला का रूप बनता है। तो उसी तरह परिवार का भी एक एक जो सदस्य है, तो अगर आपसी स्नेह की भावनाओं के कारण एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए चलते हैं, तो वो परिवार का रूप बनता है। नहीं तो वो भी परिवार बिखर जाता है। तो आज कुछ ऐसी स्थिति ही है कि दुनिया में आपसी रिश्ते और भावनाएं कहीं ना कहीं बिखरती हुई नज़र आ रही हैं। और वैसे देखा जाए तो दुनिया में तरक्की का दौर भी है, वो भी अपनी जगह पे चल रहा है, दुनिया तरक्की की ओर जा रही है। तो लेकिन बात आती है कि जहाँ आंतरिक तरक्की प्रोग्रेस होनी चाहिए, इनर प्रोग्रेस, वहाँ काफ़ी हम पीछे जा रहे हैं। तो आज हम अगर इस मौके पर एक आध्यात्मिक स्थान पर आए हैं, तो हम अंदर से ये संकल्प लेके जाएंगे कि हम आज ये प्रयास करेंगे कि एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान देते हुए स्नेह प्यार से आपसी रिश्तों को बनाए रखने की। तो सिर्फ परिवार में ही नहीं होते आपसी रिश्ते, अड़ोस पड़ोस में भी होते हैं, और कोई भी हो सकता है। घर में आने वाला माली वो भी तो इंसान ही है, धोबी है, कोई भी है। हम किसी भी इंसान के साथ अगर एक अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं तो वहाँ समाज में भी एक अपनेपन की भावना, भाईचारे की भावना बनी रहती है। तो इसीलिए ये वाला संकल्प आज हम लेके जाएंगे। तो जैसे रक्षाबंधन के मौके पर राखी बांधते हैं, जो यहाँ बांधा जाता है, तो परमात्मा उसका बड़ा सुंदर आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं कि सबसे बड़ा सुप्रीम रक्षक तो परमात्मा ही है, क्योंकि हर व्यक्ति हर जगह नहीं पहुंच सकता, हर समय ही मदद करने के लिए पहुंचे, और हर व्यक्ति को इतना गहराई से मन के भाव समझने में सक्षम भी नहीं हो सकता कि वो इतना अच्छे से हमारी फीलिंग्स को समझे और उसे सम्मान दे।
तो वो कौन हो सकता है? परमात्मा। ये तो हम मानते हैं ना। तो परमात्मा तो समझ सकते हैं, पर क्या हम उसे समझ रहे हैं कि परमात्मा भी हमारे से कुछ चाहते हैं? वो तो वही चाहेंगे कि मेरे बच्चे जो है हमेशा उसके बताए हुए रास्ते पे वैल्यूज के अनुसार चले, गुणों विशेषताओं को अपने अंदर धारण करते हुए चले। तो जब आप राखी बंधवाएंगे यहाँ पे, तो यही सोचना कि वो परमात्मा जो सर्वशक्तिवान सृष्टि रचयिता है, वो मेरे हर वक्त साथ है। उसी ने ये रक्षा का सूत्र मेरी कलाई पर बांधा है। और तिलक दिया जाता है आत्मिक स्मृति में रहने का, कि हमें याद रहे कि हम आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। देह तो नाशवान है, ये हम समझते हैं। कोई जब देह त्यागता है तो हम कहते हैं फलाना चला गया। शरीर तो हमारे पास ही होता है जब तक क्रिमेशन करे। तो इससे पता चलता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्ता है। उसी की स्मृति में रहने का ये प्रतीक है। और परमात्मा सदा मेरे साथ है। फिर मुख मीठा कराते हैं, तो वो मिठास तो हर वक्त अच्छी भी नहीं लगती, हर वक्त खा भी नहीं सकता कोई, है ना। आजकल तो शरीरों के हालात भी ऐसे हैं कि हर वक्त हम मीठा खा भी नहीं सकते। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मेरे साथ जुड़े रहो, तो अंदर हमारे इतनी मिठास घोल देंगे, हम अपने आप में नहीं कर सकते ये चीज़ें, लेकिन मेडिटेशन के जरिए ये ज़रूर कर सकते हैं। उसे याद करके अपने आप ही अंदर वो मिठास आने लग जाती है। तो ताकि हम हर एक के साथ मीठा बोले, मीठा व्यवहार करें, तो इस तरह से हम ये राखी मनाएंगे। और बाकी अभी हम मेडिटेशन में क्या करें, उस परमात्मा को कैसे याद करें, तो वो वाला टेस्ट हम अभी चखेंगे। तो जैसे हम यहाँ बैठे लाल किले की या ताजमहल की बात करते हैं, तो हम तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। आपकी आंखें भले यहाँ मेरे को देख भी रही हैं, लेकिन आप यहाँ अभी हो नहीं। आप सभी कहाँ पहुँच गए? जिस जगह का नाम लिया गया। उसी तरह ऐसे हमने मन की शक्ति के माध्यम से परमात्मा के पास पहुँचना है। तो इसीलिए अब बिल्कुल सीधे होकर बैठेंगे और बड़े एकाग्र चित होकर और अभी अपने आप को संसारिक वातावरण से बिल्कुल डिटैच कर लें और फील करें कि आप एक शांत और एकांत स्थान पर बैठे हैं। मन के संकल्पों की गति भी धीमी होती जा रही है और इस एकांत में बैठकर हम सृष्टि की सर्वोच्च सत्ता परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा मुझ आत्मा का पिता, वो सर्व शक्तियों का स्रोत है और इतना दिल से याद करते हैं कि परमात्मा मेरे करीब आ जाते हैं। उनका तेजो में प्रकाश स्वरूप मेरे सामने है और उनसे लगातार शांति और शक्ति का प्रवाह मेरी ओर आ रहा है और मेरे भीतर समाता जा रहा है। मेरे भीतर की हलचल समाप्त हो गई। संकल्प भी एकदम शांत और स्थिर होते जा रहे हैं। फील करें परमात्मा से आता हुआ
ये शांति का प्रवाह मेरे अंदर की नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर रहा है। और उनसे निरंतर मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। ब्रेन के अंदर ये पॉजिटिव वाइब्रेशन फैल रहे हैं। और मन एकदम एकाग्र हो गया। और अंदर बड़ी खुशी और संतुष्टि का एहसास हो रहा है। जिसमें हर किसी के लिए दुआएं निकल रही हैं। सबके लिए शुभकामनाएं कि हर कोई अपने जीवन में खुश रहे, आगे बढ़े, और परिस्थितियों में भी अंदर की हिम्मत बनी रहे। और इस तरह की दुआएं देते देते मेरा स्वरूप भी परमात्मा के समान देने वाला दाता रूप बनता जा रहा है। अपने चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा देखें। जिसमें हम सुरक्षित हैं, खुशहाल हैं। बाहरी परिस्थितियां हमारी स्थिति को हिला नहीं सकती। और अब दिल से परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। जिसने हमें उसे याद करने के लिए ये पल दिए।